मास्टरमाइंड जैसे ही हमारे बॉस ने बोला कि मास्टरमाइंड में जाना है, तो लास्ट सेशन जो जिनने टीम एम्प्लॉय का हुआ था, तो मुझे पहले ये था कि लास्ट टाइम मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ था, उस पर मैं फोकस कर रही थी कि मेरा उसमें क्यों नाम नहीं था और ये एक साल डिले क्यों हुआ। तो फिर जब ये इस टाइम जब नाम आया तो मैंने बिना सोचे तुरंत ही हाँ बोला था कि सर मुझे जाना तो है ही, क्या सीखने को मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा क्योंकि रोज रूटीन जॉब हो गई है, रूटीन लाइफ हो गई है, तो उससे कुछ मैं नया पक्का हो तो कुछ ना कुछ तो सीखूंगी, इसलिए मैंने तुरंत हाँ बोली थी। फिर मैंने ये एनालाइज स्टार्ट करना चालू किया कि पहले तो हम खुद की प्रॉब्लम क्या है, तो वो मैंने एनालाइज किया कि मुझे गुस्सा आता है, मैं चीज़ों को इग्नोर करती हूँ और हो सके तो मैं ऐसा चाहती हूँ कि मैं वो काम खुद ही करूँ, मैं किसी और के पास ना कर पाऊँ। वो मुझे एक मेरी प्रॉब्लम थी, बस मुझे ही करना है। शायद उसका रीज़न है कि मुझे किसी और के काम पे ट्रस्ट नहीं है, या मुझे ऐसा लगता है कि इससे तो मैं बेटर कर सकती हूँ लेकिन उसने इतना इम्पोर्स नहीं दिया, तो वो एक चीज़ थी। तो ये था कि ये सारी प्रॉब्लम थी। फिर उसको मैंने एनालाइज किया कि कौन कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम थी और उसका सॉल्यूशन क्या था। तो पहले तो सेल्फ मैनेजमेंट में मैंने काम किया कि मुझे बहुत गुस्सा आता था, तो क्योंकि मैं फैमिली को टाइम नहीं दे पा रही थी और ये सब, तो उसका रीज़न क्या था, घर पे बात नहीं कर पा रही थी, ये वो। तो उसको धीरे धीरे मैंने सॉर्ट आउट किया कि ये प्रॉब्लम इतनी है, तो इसमें से मैं अगर गुस्सा कम करना है तो ये चीज़ कर लूँगी तो मेरा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो वैसे एक एग्जांपल था कि मेरे फादर है, तो उनको मतलब शायद उनकी इंग्लिश मुझसे भी ज़्यादा अच्छी है, लेकिन टेक्निकल वाइज के अभी कंप्यूटर सभी यूज़ करते हैं, लेकिन उनको कंप्यूटर यूज़ करना नहीं आता। तो मुझे पूरा इरिटेशन हो जाता था कि ये क्या है, घर पे आके भी पीसी ही चालू करना है। तो मैंने फिर उसका सॉल्यूशन क्या निकाला कि मैंने उनके लिए एक टैबलेट खरीदा और टैबलेट पे वो अभी खुद का ईमेल्स और वो खुद ही सब कर रहे हैं, क्योंकि वो थोड़ा टाइम कम लेता है, लेकिन वो खुश भी हो गए और वो खुद का काम कर रहे हैं, तो वो उनको भी बेनिफिट हुआ। तो ये मास्टरमाइंड का सबसे अच्छा मेरे लिए बेनिफिट हुआ है। फिर दूसरा है कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा था कि मेरी पोजीशन है सीनियर डेवलपर की, तो मैं सिर्फ यही चाहती हूँ कि मेरा काम है, मुझे करना है, बस हो गया। लेकिन अभी मैं एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी में भी पार्टिसिपेट करती हूँ कि जब भी अगर ऑफिस में कुछ भी बात हो रही है तो मैं सुनूंगी, उसके रिलेटेड मुझे 10% भी कुछ नॉलेज होगा तो मैं मेरे पूरे इनपुट्स बॉस के साथ शेयर करूँगी कि ये मुझे नॉलेज है, मैं कर सकती हूँ। तो उससे क्या हुआ कि उनको कॉन्फिडेंट बढ़ा कि ये सिर्फ काम के लिए नहीं, लेकिन ऑफिस के कल्चर, ऑफिस के आगे बढ़ने के लिए भी मुझे ये एम्प्लॉय काम कर सकता है। फिर ये हुआ कि एज अ टीम लीड मैं काम करती हूँ, तो मैं अभी चीज़ों को सिर्फ खुद पे नहीं डिस्ट्रीब्यूट करने में भी फोकस कर रही हूँ। और डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैंने क्या किया कि जो दो पर्सन मेरे अंडर काम कर रहे हैं उनकी एबिलिटी को पहचाना कि ये यही बेस्ट कर सकता है, तो उसको मैं उसी जगह पर मैं यूज़ करूँगी। तो उससे क्या हुआ कि मेरा काम था जो मैं खुद कर रही थी, तो वो डिवाइड हो गया और मैंने फोकस किया कि वो दोनों जो कर रहे हैं उसको मैंने रीचेक करना चालू किया। और दूसरे दिन उनको मैं बोल रही थी कि ये चीज़ यहाँ पे गलत थी, आप सुधारोगे तो नेक्स्ट टाइम ये रिपीट नहीं होगा। तो ये चेंज मैंने किया। दूसरा है कि हाँ, मैंने टाइम मैनेजमेंट के लिए ये सीखा कि हमारा टाइम है नॉर्मली 9 to 6, पर मैं टाइम पे कभी ऑफिस जाती ही नहीं हूँ। अभी भी इतना मैं फोकस नहीं कर रही हूँ टाइम पे जाने के लिए। उसका रीज़न ये है कि हमारा टाइम पीरियड इतना ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, क्लाइंट के साथ चैट भी करनी है, कुछ भी आ सकता है, और तो उस टाइम के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लेती हूँ कि कल मैं 10 बजे जाऊँगी, कल मैं 9:30 बजे जाऊँगी। उसका रीज़न क्या है कि पूरे दिन काम कर रहे हैं, फिर रात को हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि क्लाइंट के साथ डील करना। तो फिर मैंने क्या किया कि सुबह मैं जल्दी उठ जाती हूँ और क्लाइंट्स के रिप्लाई घर पे ही पढ़ के जाती हूँ। तो वहाँ से घर पे नाश्ता करने से टाइम पे के स्टार्ट करके ऑफिस पहुँचने तक मुझे टीम के साथ क्या करना है वो मैं पूरा सोचती रहती हूँ। और दूसरा मैंने ये चीज़ चालू कर दिया है कि हमारा यूएस क्लाइंट के साथ काम रहता है, तो उनका 12 बजे मतलब हमारा रात का 12 बजे जो मैंने शाम को 7 बजे जो इनको ईमेल किया हो, तो मैं रात को 12 बजे पढ़ लेती हूँ कि उनका रिप्लाई क्या आया है। तो वो भले मेरे रात के 12 बजे हो, लेकिन मैं देख लेती हूँ उसमें कुछ
भी ऐसी चीज़ की वजह से एक दिन हमारा डिले हो रहा है, वो मैं अभी पूरा कम हो गया है कि शायद ऐसा है कि कुछ माइनर इश्यू की वजह से वो कुछ ना कर पाए हो, तो वो मैंने चीज़ तुरंत उनको 12 बजे भले रात को डिले हो गया तो मैं उनको रिप्लाई दे देती हूँ कि ये ऐसा नहीं ऐसा है। तो वो मैंने ये चीज़ कौन से टॉपिक से सीखी है, वो है डिलाइटेड सर्विस, कि वो अभी और उसकी वजह से हुआ क्या है कि जब भी जितने भी सारे यूएस के क्लाइंट हैं वो कभी भी मुझे पिंग करते हैं कि आपको भले 12 बजे हो, कोई माइनर सा इश्यू है तो वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे तो मुझे इस पर्सन से तो मुझे हेल्प मिलेगी, कुछ भी हो जाए। तो उनके रिस्पॉन्स भी मुझे आते हैं अच्छे। और जो हमारे यूएस में जो बॉस है उन्होंने मुझे एक बहुत अच्छी सी चीज़ शेयर की थी कि हम हर वीक एक ऑपरेशन जैसा रखते हैं कि वीक ऑफ द एम्प्लॉय। तो इस बार मैं तुम्हारी बात करने वाला हूँ। तो मुझे ये चीज़ इतनी अच्छी लगी कि वो यूएस के क्लाइंट है और वो मेरी बारे में बात शेयर करने वाले हैं। तो ये बात मैंने मेरे बॉस को भी बोली और उन्होंने भी मुझे बोला कि ग्रेट वर्क। तो ये भी एक अचीवमेंट जैसा हो गया। फिर उसके बाद मैंने चीज़ों को, जैसे हमने आमिर खान वाला जो देखा था एपिसोड, उसमें देखा था कि थोड़ी थोड़ी चीज़ों को भी हमें अचीवमेंट के जैसे एंजॉय करना है। तो अभी मार्च अप्रैल चल रहा है, हमारे ऑफिस में इंक्रीमेंट का पीरियड है। तो जैसे ही मेरा इंक्रीमेंट हुआ तो मैंने क्या किया कि पूरा एंजॉय किया और फैमिली के साथ सापुतारा घूमने गए। तो मैंने ये चीज़ को भी इम्पोर्टेंस दी कि मैंने अचीव किया, मेरी फैमिली खुश हुई, लेकिन उसका क्रेडिट वो मैं खुद इंटरनली खुश होती हूँ, लेकिन उनको क्या फ़ायदा होगा, तो मैं उनके साथ घूमने गई। फिर दूसरा कि प्लानिंग, तो मैंने अभी ये चीज़ स्टार्ट कर दी है कि अभी मैं नेक्स्ट कहाँ घूमने जाऊँगी। तो मैंने ये प्लान किया है कि दिवाली में मैं दुबई जाने वाली हूँ, उसके हिसाब से मैं शेविंग करना